आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 कर में किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म पॉलिटेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं, पेपर कब होगा, डिप्लोमा से आपको क्या फ़ायदा है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हेतु शोध एवं विकास प्रशिक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2025 और इसके फॉर्म को आप 6 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफलाइन भी फॉर्म आप भर सकते हैं। 20 जनवरी 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं aptjeep.co.in। जीप 2025 के लिए जो फीस रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 800 रुपये फीस आपको पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, उसी दशा में आवेदन पत्र भर सकते हैं जब उनके द्वारा न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखंड राज्य से पास किया हुआ। अर्थात यदि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है और आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल लेवल पे जो पॉलिटेक्निक कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपने उत्तराखंड से 12th किया है तो 12th लेवल पे जो पॉलिटेक्निक कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो कैंडिडेट जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, अदरवाइज उत्तराखंड का डोमिसाइल जिनके पास है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो संस्थान एवं पाठ्यक्रम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस संस्थान में कौन कौन से ब्रांच अर्थात कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। ब्रांच कोड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा कोर्स रन कर रहा है, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस कोड को चेक करने के बाद आपको ये पता करना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज का क्या क्या नाम है, ये भी आपको इसी PDF में मिल जाएगा। जैसे ग्रुप बार पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड 5 है। उसी तरीके से जो ब्रांच कोड है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके फॉर्म भरते समय कि किस ब्रांच कोड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ग्रुप कोड भी देखने को मिलेगा। तो जो ग्रुप कोड E है, इंजीनियरिंग वाला ग्रुप है, उसमें ये सारे इंजीनियरिंग वाले ग्रुप जो है ग्रुप E में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ग्रुप H की बात करें तो ग्रुप H में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का डिप्लोमा आपको देखने को मिलेगा। और ग्रुप T में टेक्सटाइल में फैशन इंजीनियरिंग और गारमेंट टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 कोर्स आपको ग्रुप T में मिलेगा। और ग्रुप M में आपको जिसका कोड 15 है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स देखने को मिलेगा। ग्रुप P में फार्मेसी यदि आप करना चाहते हैं जिसका कोड 16 है। और ग्रुप G में PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यदि आप करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप G चूज़ करना होगा। और लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं आप, जिनके लिए कोड यहाँ पे ग्रुप A रखा गया है। लेटरल एंट्री और ब्रांच में आपको दिया जाएगा। ग्रुप E के इंजीनियरिंग शाखा में लेटरल एंट्री अर्थात आप सीधे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। आयु की बात करें तो आयु की कोई न्यूनतम बाध्यता नहीं है, किसी भी आयु के कैंडिडेट इस पॉलिटेक्निक को कर सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जिसके लिए आपको एडमिशन के समय मेडिकल भी देना होगा। और प्रवेश परीक्षा का नाम कोड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ग्रुप E और T के लिए 3 वर्षीय कोर्स है ये और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल परीक्षा होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम लिया जाएगा गणित के 50% क्वेश्चन और खंड 2 में विज्ञान भौतिकी और रसायन के 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसका ग्रुप कोड P है, जिसमें आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित, तो जीव विज्ञान या गणित के साथ 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष को अन्य परीक्षा वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। और इसमें जो पेपर होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% आएगा और बायोलॉजी या गणित, तो बायोलॉजी वाले और गणित वाले दोनों ही इस डिप्लोमा इन फार्मेसी को कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो A ग्रुप में आता है पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के लिए 10+2 भौतिकी और रसायन के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा जो 2 वर्षीय ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये लेटरल एंट्री ITI के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉलिटेक्निक में। और इसमें भी आपका पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें हाई स्कूल स्तर के गणित के 40% क्वेश्चन, भौतिकी के, फिजिक्स के 20%, केमिस्ट्री के 20% और सामान्य इंजीनियरिंग जिसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक के 20% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो 2 वर्षीय डिप्लोमा है ये और इसमें 10+2 होना चाहिए प्लस इंटरमीडिएट के साथ साथ समकक्ष हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। तो मॉडर्न एंड ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हिंदी और अंग्रेजी 10+2 में होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा 10+2 इंटरमीडिएट मेरिट के आधार पर होगी।
तो ये जो है इसमें मॉडर्न ऑफिस में केवल मेरिट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 वर्ष का कोर्स है ये, 10+2 होना चाहिए। एटलीस्ट 35% मार्क्स आपके अंग्रेजी में होने चाहिए और इसमें भी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा होटल मैनेजमेंट में। इसके अलावा पाठ्यक्रम जी की बात करें तो इसमें पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 2 साल का कोर्स है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक होना चाहिए और ये भी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एडमिशन में आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। यदि आपके पास एससी सर्टिफिकेट है तो 19% आरक्षण मिलेगा, एसटी के लिए 4%, ओबीसी के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस यदि आप सर्टिफिकेट बना पाते हैं तो 10% आपको सीटों में रिजर्वेशन मिलेगा। एनसीसी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है उत्तराखंड सरकार का तो प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में ए, बी, सी हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2 और 3% जोड़ा जाएगा। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण का लाभ यदि लेना चाहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को ये क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, 2% पाठ्यक्रम की कुल सीटों के सापेक्ष आपको मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिक, अपंग या मृतक आश्रितों के लिए 5% आरक्षण मिलेगा क्षैतिज, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं के लिए 30% जो है क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सभी पाठ्यक्रम में संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त अंकों का योग यदि समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थियों की पारस्परिक मेरिट के अवधारणा को प्रथमतः अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर मेरिट यहाँ डिसाइड किया जाएगा। और इसकी जानकारी आपको वेबसाइट में या फिर न्यूज़पेपर में मिलती रहेगी। कंप्यूटराइज काउंसलिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और काउंसलिंग के जो तिथि होगी उस तिथि को आपको जो है अपनी सीट को रिजर्व करना होगा। इसके लिए लगातार आप वेबसाइट में चेक करते रहेंगे वेबसाइट को, तब जाके आप कंप्यूटराइज काउंसलिंग में प्रतिभाग कर पाएंगे। और प्रवेश पत्र आपका जो 15 दिन पूर्व जारी होगा, जो एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा जाएगा उससे ठीक 15 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा केंद्र की बात करें तो उत्तराखंड के लगभग 23 शहर में जो है परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लगभग हर शहर में 1 या 2, हर जिले में 1 या 2 आपको परीक्षा सेंटर मिल जाएंगे। शुल्क की बात करें तो यदि आपका सिलेक्शन सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है तो शिक्षण शुल्क 8,000 रुपये एवं छात्र निधि शुल्क 5,000 रुपये प्लस छात्रावास में यदि आप रहते हैं तो 4,000 रुपये। छात्रावास में नहीं रहते हैं तो 8 और 5 13,000 रुपये आपको सरकारी में पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और पड़ सकता है, लगभग 15,000 के आसपास सरकारी में फ़ीस आपको देना होगा। और यदि आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस को भी आप देख सकते हैं। जैसे डी फार्मा आप रुड़की से करना चाहते हैं तो 45,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है। और यदि आप इंजीनियरिंग शाखा से करना चाहते हैं देहरादून से तो 35,000 रुपये फ़ीस है। तो लगभग 45 और 35 के आसपास प्राइवेट इंस्टीट्यूट की 1 साल की फ़ीस निर्धारित की गई है। किस कोर्स को करने के बाद क्या क्या आपके रोजगार के अवसर बनेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग यदि आप करना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको केमिकल निर्माण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, इसके अलावा शुगर मिल्स में, विभिन्न सरकारी उद्योग जैसे शैक्षिक संस्थाओं में, दवा उद्योग में आपके लिए ऑप्शन होगा। उसी तरीके से केमिकल टेक्नोलॉजी में भी सेम आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यदि आप करते हैं पॉलिटेक्निक तो आपके सामने टीवी निर्माण उद्योग या फिर आकाशवाणी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार, दूरसंचार, BHEL, विद्युत परिषद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत एक हब बनने वाला है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद फ़ायदा या रोजगार के अवसर बनेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग से यदि आप करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर निर्माण उद्योग में या फिर प्रतिष्ठित एवं कार्यालय में, अनुरक्षण एवं संबंधी कार्य में, सॉफ्टवेयर निर्माण उद्योग में आप जो है जॉब या प्लेसमेंट पा सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी में, टूरिस्ट डिपार्टमेंट में, निजी निर्माण अर्थात प्राइवेट सेक्टर में, समाज शोरूम में, फर्नीचर एवं डिज़ाइन आदि में आपको जॉब मिल पाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात IT सेक्टर में यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार के अवसर बनेंगे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में यदि आप 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं तो कपड़ा उद्योग, हैंडलूम उद्योग, विभिन्न सरकारी विभागों में ड्राइंग एवं पेंटिंग एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में आपको जॉब मिल पाएगा। फार्मेसी यदि आप करते हैं तो 2 साल का कोर्स है जिसमें सरकारी, गैर सरकारी दवा स्टोर अर्थात प्राइवेट रूप से यदि आप मेडिकल खोलना चाहते हैं तो फार्मेसी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी वैकेंसीज भी निकलती है, शिक्षण संस्थाओं में वैकेंसीज निकलती है। इसके अलावा UKSSC एवं UKPSC के द्वारा भी फार्मेसी या फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। गारमेंट टेक्नोलॉजी से यदि आप करते हैं तो परिधान निर्माण उद्योग एवं टेक्सटाइल, ड्राइंग एवं पेंटिंग, एक्सपोर्ट हाउसेस, बुटीक एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में आपको मौका मिलेगा। और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की 2 साल का कोर्स यदि आप करते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के निजी संस्थानों में मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड के ग्रुप C के पोस्ट आते हैं उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फैशन डिज़ाइनिंग में यदि आप 3 साल का कोर्स करते हैं
तो फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में फैशन म्यूज़ियम, मैगज़ीन डिज़ाइनर तथा फैशन शो में के क्षेत्र में आपको जॉब मिल पाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आप करते हैं तो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कंप्यूटर उद्योगों में या फिर निजी सेक्टर में आपको जॉब के ऑफर मिल पाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में या फिर रियल एस्टेट में जॉब के ऑफर आपको मिलेगा। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज UKSSC की भी देखने को आपको मिलती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि आप 3 वर्ष का कोर्स करते हैं तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आपको इसके ऑप्शन मिलेंगे। और ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में वाहनों से संबंधित जितने भी कंपनियां हैं वहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI का कोर्स बहुत ही लेटेस्ट कोर्स है। यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो गेम प्रोग्रामर, मेडिसिन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए विशेष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक नया कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। गेमिंग एंड एनिमेशन का कोर्स यदि आप करते हैं 3 साल का है ये, तो गेमिंग एनिमेशन के क्षेत्र में भी आप जो है जॉब पा सकते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स क्षेत्र में जो कि एक नया कोर्स है और इसमें भी आप जो है रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में या फिर क्वालिटी कंट्रोल में सेक्टर में या फिर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में आप जो है जॉब ले सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग में यदि आप 3 साल का करते हैं कोर्स तो करियर के लिए यह प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। इसमें आप नेटवर्क के एनालिटिक्स, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, नेटवर्क स्क्रूटनी की जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं। तो इस तरह के कोर्स है जिसमें आप करने के बाद आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में मौके बन सकते हैं। इसके लिए आप जीप 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप E और T का न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक टैब दिया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप P के लिए, ग्रुप A के लिए, लेटरल एंट्री के लिए भी आपको यहाँ लिंक एक्टिवेट दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।